हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो इस वीडियो के अंदर हम 2015 के फर्स्ट पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में, उन क्वेश्चंस को अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में से 2015 के फर्स्ट पेपर में सीडीएस में 3 क्वेश्चन आए थे और सेकंड पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, और अपने इन्हीं 3 और 2 5 क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। The angle of elevation of the top of a tower from 2 point P and Q, 2 पॉइंट है P और Q, 2 पॉइंट आपके पास P और Q है। इस तरीके से ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इन दोनों की यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है m स्क्वेयर और n स्क्वेयर। ये डिस्टेंस दे रखी है m स्क्वेयर और n स्क्वेयर डिस्टेंस है, और आपको इस टावर की हाइट बतानी है। क्या होगी टावर की हाइट आपको पता करनी है, h की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। दिया गया है कि P पर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और Q पर जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब ये अगर अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की बजाय आप ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि h की वैल्यू जो होती है वो इन दोनों के प्रोडक्ट की स्क्वायर रूट होती है, कि m स्क्वायर और n स्क्वायर का आप प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट कर दें, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे, अपने उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात और कि यहाँ पर P और Q जो है मैंने टावर के अपोजिट साइड लिए हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि अपोजिट साइड लेने हैं या सेम साइड लेने हैं। तो आप P और Q को आपकी अपनी मर्जी से अपोजिट साइड भी ले सकते हो टावर के, सेम साइड भी ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल की बात करूँ तो tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई एम स्क्वेयर आ रहा है, और इस ट्रायंगल की बात करूँ तो tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन में n स्क्वेयर आ रहा है। और tan 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कोट थीटा होता है, और यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू आ गई h अपॉन में n स्क्वेयर आ गई, ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई। tan थीटा और कोट थीटा का प्रोडक्ट कर देंगे जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन थी। दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा इंटू कोट थीटा मिलकर 1 बना लेंगे। h अपॉन में m स्क्वेयर इंटू में h अपॉन में n स्क्वेयर आपके पास बचा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वेयर इक्वल टू m स्क्वेयर n स्क्वेयर आ जाएगा, और h की वैल्यू आपके पास m इंटू n आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी ऑप्शन आपके पास आंसर है कि टावर की जो हाइट है उसकी वैल्यू m इंटू n होगी। तो ये था मेरे पास पहला क्वेश्चन। इसके बाद अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। ठीक बात है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक। ये आपके पास 200 मीटर की हाइट है, और इस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इधर आपके पास ये लेक होगी, ये लेक होगी, ये लेक है। और क्लाउड जो है उसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है। ये जो क्लाउड है इस जगह पर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है जो कि यहाँ पर पड़ेगी, ये रिफ्लेक्शन का एंगल 60 डिग्री आपको दिया गया है, 60 डिग्री। बस हमें यहाँ पर यह बात पता होनी चाहिए कि वाटर के लेवल से क्लाउड जितनी ऊपर है, क्लाउड की जो परछाई है, जो शेडो है, वो उतनी ही नीचे बनेगी। बस आपको इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल लगाने हैं और आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर ये हाइट 200 मीटर है, तो ये भी हाइट 200 मीटर हो जाएगी। ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है कैपिटल H में से ये 200 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी H माइनस में 200। तो ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो tan 30 डिग्री जो कि 1/√3 होता है, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस H माइनस 200 अपॉन में D आएगी। और नीचे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो tan 60 डिग्री जिसकी वैल्यू √3 होती है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस h प्लस 200 आएगी, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास यहां से लेकर यहां तक तो h है, उसके बाद 200 हो रहा है तो h प्लस 200 होगी, अपॉन में आ गया d आ गया अपॉन में। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू h माइनस 200 अपॉन में h प्लस 200 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3h माइनस 600 इज इक्वल टू h प्लस 200, यहां से 2h की वैल्यू आ गई 800 और h की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ जाएगी 400 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो क्लाउड है वो वाटर के लेवल से 400 मीटर हाइट पे है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये था 2015 के फर्स्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 2015 के फर्स्ट पेपर के तीसरे और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट P एंड Q सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ इतनी आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक बात है, कोई टावर है, उसकी हाइट आपको नहीं पता, दो पॉइंट है जो कि जमीन पर है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, छोटे वाला एंगल 45 डिग्री है, बड़े वाला एंगल 60 डिग्री है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है यहां से लेकर यहां तक, ये आपको दे रखी है 100 इंटू 3 माइनस रूट 3, ये डिस्टेंस आपको गिवन है। और आपको इस टावर की हाइट बतानी है, इस h की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको एक बार x मान लेता हूं, बस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे क्वेश्चन को देखकर आप थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये देखो 100 इंटू 3 माइनस रूट 3 है, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 300 माइनस 100 रूट 3। इसका मतलब पूरी लेंथ कहीं ना कहीं 300 थी और ये आपके पास थी 100 रूट 3। और अगर ये 100 रूट 3 है और ये 60 डिग्री है तो ये आपके पास 300 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट सी ऑप्शन कह सकते हो। लेकिन चलो इसी बात को अपने इक्वेशन से करते हैं। ये 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाय एक्स, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू h बाई रूट 3। अब ये 45 डिग्री बोलता है कि जितना परपेंडिकुलर है उतना ही बेस है। परपेंडिकुलर तो मेरे पास h है और बेस की वैल्यू मेरे पास यहां पर बेस की वैल्यू जो है वो 100 इंटू में 3 माइनस रूट 3 प्लस x है और x की वैल्यू मेरे पास h बाई रूट 3 है। इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। तो पूरी इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा रूट 3h इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 300 इंटू में रूट 3 माइनस रूट 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो 100 रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 बनेगा, इज इक्वल टू प्लस में आ जाएगा आपके पास h आ जाएगा, यह h उधर जाकर कॉमन हो जाएगा और कॉमन लेने के बाद रूट 3 माइनस 1 बचेगा। और इन दोनों में से 300 अगर आप कॉमन लेते हो तो पीछे आपके पास रूट 3 माइनस 1 ही बचता है और ये दोनों कैंसिल हो गए और h की वैल्यू आपके पास 300 मीटर आ गई, जो कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो दो इक्वेशन बनाई आसान आसान। 45 डिग्री एंगल ने हमें ये बताया कि टेन थीटा की वैल्यू, एंगल अगर 45 डिग्री है तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपस में बराबर होंगे, तो मैंने परपेंडिकुलर को और इस बेस को आपस में इक्वल कर दिया, h की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये थे 2015 के फर्स्ट पेपर के 3 क्वेश्चन। अब अपने 2015 के सेकंड पेपर के दोनों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर पास ए वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, मतलब एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है जिसकी हाइट 3000 मीटर है और वैसे ही एक एरोप्लेन नीचे उड़ रहा है। टू प्लेन्स फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, वहां से दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे हैं। छोटे वाला एंगल 45 डिग्री है और बड़े वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है। तो पूछा क्या, देन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ये आपको डिस्टेंस बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तो पहले तो मैं इस 45 डिग्री की बात करता हूँ, 45 छोड़ो, ये 60 डिग्री की बात करते हैं, या फिर चलो 45 ले लेते हैं। 45 डिग्री मुझे बोलता है कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, मतलब अगर ये h है
तो ये भी एच होगा। 45 डिग्री ने अपना काम कर दिया। अब अपने 60 डिग्री को ले लेते हैं और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3000 है, बेस की वैल्यू आपके पास h है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहां से h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3000 बाई में √3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कि h की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू में √3। ये आपके पास h की वैल्यू है 1000 इंटू में √3। अब ये h की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 1000 इंटू √3, और आपको ये ऊपर वाली हाइट बतानी है कितनी होगी। तो 3000 में से h को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 3000 में से इस h की वैल्यू को माइनस कर दो, ऊपर वाली हाइट आ जाएगी, और h की वैल्यू आपके पास 1000 √3 थी। तो यहाँ पर दोनों में से 1000 कॉमन आ गया और पीछे 3 माइनस √3 बचा, जो कि सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ए पोल इज स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन द ग्राउंड विच इज हॉरिजॉन्टल, द टिप ऑफ द पोल इज टाइट विद ए रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर। ठीक बात है, ये रूट 12 मीटर रस्सी की आपको लेंथ दे रखी है। टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इफ द रोप इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द पोल पूछिए आपसे क्या होगी, साइन थीटा लगा दें, आंसर आ जाएगा साइन 30, जो कि 1/2 होता है h अपॉन √12। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ गई √12 अपॉन में 2, और √12 की वैल्यू आप जानते हैं 2√3 होता है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और h की वैल्यू आपके पास √3 मीटर आ गई, जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 2015 के 5 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इस चैप्टर में से जो आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का था। तो उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।